In last class we have discussed till mitosis, तो in this class we will discuss about meiosis. ठीक, तो देखते हैं meiosis क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोफेज 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे हर साल एक सवाल आते हैं। तो meiosis से 1 से 2 सवाल हर साल आ सकते हैं, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग meiosis देखते हैं। लेट सपोज ये कोई एक पेरेंट सेल है जिसमें 2n क्रोमोसोम है, इसमें एक डिवीज़न हुआ और डिवीज़न की वजह से जो डॉटर सेल आई उसमें क्रोमोसोम की नंबर हाफ़ हो गई। तो क्रोमोसोम की नंबर हाफ़ हो गई, तो क्रोमोसोम की नंबर यहाँ पे जो हाफ़ हो गई, तो इस तरह का जो डिवीज़न होता है उसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। यानी मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम की नंबर हाफ़ हो जाएगी। तो मियोसिस में क्रोमोसोम की नंबर डिक्रीज कर जाती है, इसलिए मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। अब इस सेल में फिर डिवीज़न होता है, उस समय क्रोमोसोम की नंबर हाफ़ नहीं होती। तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा डिवीज़न हमें देखने को मिलता है गैमेट के केस में। जैसे मेल में स्पर्म का फार्मेशन हुआ, फीमेल में ओवम का फार्मेशन हुआ, तो उसके केस में ऐसा होता है कि जो डिप्लॉयड सेल होती है, जो क्या होती है, डिप्लॉयड सेल होती है, वो डिवीज़न करके हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। डिप्लॉयड सेल डिवीज़न करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्लॉयड सेल में। तो ये तुम्हारी कैसी सेल है, ये डिप्लॉयड है, और ये इससे कैसी सेल बन गई, हैप्लॉयड बन गई। तो जब मियोसिस होता है तो मियोसिस 2 फेज़ में पूरा होता है, एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है। तो यहाँ पे 2 फेज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि एक सेल से मियोसिस कंप्लीट होने पे 4 डॉटर सेल बनती है। एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती है मियोसिस कंप्लीट होने के बाद। मियोसिस का मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को मिला के। इसमें और क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ़ हो जाएगी, क्रोमोसोम नंबर जो होगी हाफ़ हो जाती है प्रो डॉटर सेल में। ठीक, और इसमें एक चीज़ देखो कि डिवीज़न 2 साइकिल में हो रहा है, एक M1 में हो रहा है और एक M2 में हो रहा है, बट DNA रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। DNA रेप्लिकेशन अकर वंस, एक ही बार होता है DNA का रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा मियोसिस। अब मियोसिस में फेजेस की बात करें, तो जब मियोसिस देखोगे तो मियोसिस में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तुम्हारा मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होगा, और एक होता है हमारा मियोसिस 2, 2 होता है। बट मियोसिस 1 स्टार्ट होने से पहले सेल प्रिपरेटरी फेज में जाएगी, यानी आई फेज में जाएगी। अब यहाँ पे तुम बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक ने आई फेज के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये समझ लो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आई फेज जो होता है सेम एज माइटोसिस। जैसे माइटोसिस में आई फेज चलता है वैसे ही यहाँ भी आई फेज चलता है, मतलब G1 फेज आएगा, S फेज आएगा, G2 फेज आएगा। यहाँ पे M1 फेज़ में जो होता है, M1 फेज़ में 4 फेज़ होते हैं, 4 नहीं सॉरी 2 होंगे। एक तो कैरियोकाइनेसिस होगा और एक साइटोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। तो जो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसमें होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये 4 स्टेप होते हैं। ये क्या है, ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस है। उसके बाद क्या होगा, देखो एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा M1 में, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, और ये जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसमें 4 होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होने के बाद तुरंत बाद क्या होता है, ये जो साइटोकाइनेसिस हो उसके बाद और M2 फेज के बाद एक टाइम होता है, एक उस टाइम को बोलते हैं हम लोग, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे देखो ये साइटोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में एक गैप आएगा, उसके बाद हमारा चालू होता है M2 फेज। M2 फेज में भी पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसमें जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसमें भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ये 4 फेजेज होते हैं किसमें, मियोसिस 2 में। अब यहाँ पे ध्यान दो, DNA का रेप्लिकेशन केवल और केवल यहाँ आई फेज के S फेज में होगा। ठीक है, यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता। M1 और M2 के बीच में जो फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। M1 और M2 के बीच के फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, और यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन नहीं होता, यानी यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन केवल एक ही जगह होता है, वो होता है आई फेज के S फेज में। अब इसमें देखो जब हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग देखो ये तो सेम हो गया, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन। अब इसमें पहला आता है हमारा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे हर साल नीट में एक सवाल आता है, तो इसलिए ध्यान से देखना। प्रोफेज 1 को देखोगे तो प्रोफेज 1 को हमने 5 फेज में डिवाइड किया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन,
डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। अब देखो इसमें होता क्या है, लेप्टोटीन को जब देखोगे तो क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है, या बोल सकते हो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन होता है वो होता है हमारा लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो कंडेंस्ड हो रहे होते हैं, ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग, यानी यहाँ पे क्या हो गया, पेयरिंग हो गई। तो जाइगोटीन में ध्यान रखना क्या होता है, पेयरिंग होती है। जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आकर क्रोमोसोम। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? तो कुछ नहीं यार, जो क्रोमोसोम पेयरिंग करता है ना, उसी को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई है, तो इस पेयरिंग के वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया। इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हो गया फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जाइगोटीन के बारे में दो बातें अभी पता चल गई, क्या, पहले की पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, और होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें तुम नोटिस करो 2 क्रोमोसोम हैं, इसलिए इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम बाईवैलेंट है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम बाईवैलेंट है क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है, और इसका तीसरा नाम टेट्राड है। टेट्राड क्यों है, क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये होगी, एक क्रोमेटिड ये होगी, तो 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड, इसलिए इसको टेट्राड भी बोलते हैं। तो जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस, देखो साइनेप्सिस का मतलब जिस प्रोसेस से ये पेयरिंग होती है उस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं। जाइगोटीन के बारे में 3 बातें ध्यान रखना, क्या, साइनेप्सिस होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी पेयरिंग करते हैं जिससे साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, बाईवैलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा जाइगोटीन में। पैचिटिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैचिटिन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रेड वाला क्रोमोसोम था, ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम था। रेड और ब्लैक के बीच में देखो, रेड वाले का कुछ क्रोमोसोम ब्लैक के पास चला गया, ब्लैक वाले का रेड के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और इस घटना को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। नीट में बार बार पूछा जाता है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है किसके बीच, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट यहाँ समझाते हैं। ये एक क्रोमोसोम है ब्लैक वाला, तो ये ब्लैक वाले क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड है, इन दोनों को हम लोग सिस्टर बोलते हैं। तो रेड वाले दोनों को भी आपस में हम सिस्टर बोलेंगे, बट जब रेड वाले का ब्लैक वाले के साथ हुआ तो ये सिस्टर नहीं है, अब ये नॉन सिस्टर हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी ब्लैक वाले का रेड वाले के साथ जो जेनेटिक मटेरियल का जब ट्रांसफ़र होता है तो इस घटना को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो तुमसे पूछ लेगा क्रॉसिंग ओवर किसे बोलते हैं, अभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है, तो उसमें बताना ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का। यहाँ पे ध्यान देना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बताना होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो पूछते हैं क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैचिटिन में। तो तुमको पैचिटिन के बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, क्रॉसिंग ओवर आकर, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इस क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम होता है रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से कंबाइनिंग हो रही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आते ही आते हैं, बस ध्यान से देख लो समझ जाओगे। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो यहाँ पे एक नोडुलर स्ट्रक्चर ये बन जाती है, इसको हम लोग रिकम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या रखना है, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल आकर, नोड्यूल आकर। तो देखो लेप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। जाइगोटीन में क्या करते हैं, ये पेयरिंग कर लेते हैं। पैचिटिन में क्या करते हैं, आपस में कुछ साझा करते हैं, कुछ जेनेटिक मटेरियल का साझा करते हैं। डिप्लोटीन में क्या करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, अलग होते हैं। लेकिन जिस पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर हुई रहती है वो पार्ट अलग नहीं हो पाता, और डाइकाइनेसिस में वो पार्ट भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, जाइगोटीन में ये क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। इस पेयरिंग को बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, या बाईवैलेंट का फॉर्मेशन, या टेट्राड का फॉर्मेशन। पैचिटिन में जब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का साझा होता है तो वहाँ पे बनता है रिकम्बिनेशन नोड्यूल, या बोल सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक। अब डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस 2 चीज़ बचे। तो डिप्लोटीन में देखो कि ये जो साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बना था, ये साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स यानी जो पेयरिंग हुई थी वो पेयरिंग खत्म हो गई। तो डिप्लोटीन में पहली बात, साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो गया, ठीक।
दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है डिप्लोटिन में कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे रिकम्बिनेशन हुआ था, एक मिनट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, जहाँ पे ये रिकम्बिनेशन हुआ है एक्सेप्ट की एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हम लोग काइजमाटा बोलते हैं, काइजमाटा बोलते हैं। ठीक, तो डिप्लोटिन में दो चीज़ देखने को मिली। क्या? पहला कि जो सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स था, यानी जो एक दूसरे से पेयरिंग किया था, वो पेयरिंग टूट गई, यानी डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि जहाँ पे इन्होंने रिकम्बिनेशन किया था वहाँ पे एक एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बन जाती है, वहाँ से नहीं हटता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइजमाटा, यानी काइजमाटा का फॉर्मेशन होता है। तो डिप्लोटिन में क्या होता है, तो अगर कोई पूछे डिप्लोटिन में क्या होता है, तो डिप्लोटिन में दो बातें बतानी है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्ट काइजमाटा, और दूसरी चीज़ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है। ठीक, उसके बाद देखो डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि यहाँ पे जो काइजमाटा बना था वो काइजमाटा यहाँ पे अलग हो गया, तो इसको बोल सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ काइजमाटा। तो डाइकाइनेसिस में एक ही इवेंट याद रखना, वो क्या याद रखोगे? डिसोल्यूशन ऑफ काइजमाटा। अगर इतना पता है तुमको तो तुम्हारा एक क्वेश्चन नीट में कंफर्म है। ठीक, आ जाओ, तो हम क्या करते हैं, एक बार को एनसीईआरटी रिकैप कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी रिकैप कर लो। मियोसिस क्या होता है? गैमेट आर फॉर्म फ्रॉम, गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है स्पेशलाइज डिप्लॉइड सेल से होता है। दिस स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। यानी ये कह रहे हैं कि जो गैमेट बनते हैं वो स्पेशलाइज डिप्लॉइड सेल से बनते हैं। इसमें होता क्या है कि जो ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर जाती है। कितनी रिड्यूस करती है? आधा रिड्यूस कर जाती है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस के की फीचर्स में अगर बात करें तो मियोसिस में दो सीक्वेंशियल साइकिल चलती है, एक चलती है मियोसिस 1, एक चलती है मियोसिस 2। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही साइकिल में होता है, वो कि एस फेज में होती है, मियोसिस 1 से पहले। मियोसिस 1 जो इनिशिएट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। मतलब मियोसिस 1 से पहले एस फेज चलती है, मतलब आई फेज चलती है, आई फेज में एस फेज भी चलता है। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। ये देखो नीट का एमसीक्यू था जो पीछे हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में। रिकम्बिनेशन होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे देख रहे हो आप होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच रिकम्बिनेशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस में दो फेज होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 2 खत्म हो जाएगा तो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। मियोटिक इवेंट में देखोगे तो मियोसिस 1 में तुम्हारा मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो बार में बांटोगे। मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सबके आगे 1 लगाना है। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, यहाँ 2 नहीं है 2। ओके, अभी आगे देखो, मियोसिस 1 में सबसे पहले प्रोफेज 1 की बात करें तो प्रोफेज 1 को सब डिवाइड किया गया है 5 फेज में, यानी प्रोफेज को डिवाइड किया गया 5 फेज में, और ये फिर है क्रोमोसोमल बिहेवियर के ऊपर। तो पहला आता है लेप्टोटिन, दूसरा आता है जाइगोटिन, तीसरा आता है पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो देखो लेप्टोटिन में क्या होगा, क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल हो जाएगा, कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है लेप्टोटिन में। जाइगोटिन में क्या होता है कि क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है जाइगोटिन में, और इस प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। और ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं उन पेयर्ड क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पनीज बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इनके पेयरिंग करने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है जिसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जाइगोटिन में। अब यहाँ पे एक चीज़ आगे देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करके साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसलिए 2 क्रोमोसोम होते हैं इसलिए इसको बाईवैलेंट बोलते हैं, या 4 क्रोमेटिड रहते हैं इसलिए इसको टेट्राड बोलते हैं। ठीक, और ये विजिबल किस में होगा? पैचिटिन में विजिबल हो जाता है। पैचिटिन में मतलब पैचिटिन में तुम क्लियरली टेट्राड को देख सकते हो। ठीक, अब देखो पैचिटिन में ध्यान दोगे तो पैचिटिन में होता है क्या है, रिकम्बिनेशन नोडुल बनते हैं। रिकम्बिनेशन नोडुल कब बनते हैं? जब वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर होता है एग्जैक्ट उसी साइट पे रिकम्बिनेशन नोडुल बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर में एक चीज़ ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर को एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिस एंजाइम का नाम है रिकम्बिनेज। ये देखो अभी तक नीट एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट मैं इसको मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट। आगे आने वाले 3 साल के भीतर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा कि क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें एक ऑप्शन होगा रिकम्बिनेज। चलो आगे देखो, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम के रिकम्बिनेशन से क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस
क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैचिटिन, पैचिटिन खत्म, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच रिकम्बिनेशन भी खत्म हो जाएगा, मतलब पैचिटिन खत्म हो जाएगा। पैचिटिन स्टेज खत्म हो जाएगी, कौन सी स्टेज आएगी? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में देखो, डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स का, जो पीछे बता चुका हूँ। और इसमें होता क्या है, तो इसमें देखो बाईवैलेंट सेपरेट तो करते हैं, बट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, साइट ऑफ क्रॉस ओवर पे ये सेपरेट नहीं हो कर पाते, जिसके वजह से ये एक्सेप्ट की स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको काइजमाटा बोलते हैं, समझे। तो डिप्लोटिन में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ काइजमाटा, ठीक। आगे एनसीईआरटी माता कहती हैं कि oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन लास्ट फॉर मेनी ईयर्स, द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज वन इज डाइकाइनेसिस। मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ oocytes जो होते हैं वर्टिब्रेट के, उसमें डिप्लोटिन काफ़ी टाइम तक लंबा जाता है, 1 महीने या से लेकर 1 साल तक जा सकता है। लास्ट स्टेज प्रोफेज वन की डाइकाइनेसिस है, इसमें क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा या डिसोल्यूशन ऑफ काइजमाटा होता है, तो ये हो गया डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग दिस फेज, आगे बता रहे हैं, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा, मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा देखो एंड ऑफ डाइकाइनेसिस में तुम्हारा न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेज है ना, तो प्रोफेज के वन तुम्हें न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक कर जाएगी और डाइकन ट्रांजिट। तो इसके बाद कौन सी फेज आ जाती है? मेटाफेज आती है। तो मेटाफेज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग लगे हाथ कुछ MCQs कर लेते हैं सेल के। नीट 2023 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पे देखो, इसको तुम नेक्स्ट लेक्चर के बाद कर पाओगे। यहाँ पे देखो ये चीज़ देख रहे हो, डायरेक्ट देखो द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोडुल, रिकम्बिनेशन नोडुल कब अपीयर होते हैं? सीधा सीधा आंसर दे सकते हो, अगर पूछ दे कब अपीयर होते हैं, पैचिटिन में अपीयर होता है, रिकम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर होती है, ये सब कब होता है? पैचिटिन में होता है। बट ड्यूरिंग द मेयोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ये कैसे होता है? मतलब ये पूछ रहा है रिकम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन कब होगा, तो रिकम्बिनेशन नोडुल कैसे बनता है? जब क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा, मतलब जब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब बनेगा। तो इसमें देख रहा है टर्मिनाइजेशन, कोई मतलब नहीं। सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो पहले ही बन जाता है रिकम्बिनेशन नोडुल से। बाईवैलेंट और सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स सेम ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा कह रहा है साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर इज ऑकर, तो यहाँ पे बता रहा है कि रिकम्बिनेशन कहाँ होता है? जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये देखो मैंने मतलब एनसीईआरटी रिवाइज करा था, तो वहाँ पे मैंने वो दिखाया था कि ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर आकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, ये तो माइटोसिस है, छोड़ो। यहाँ देखो ये देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ ये देखो ये उससे है। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज, प्रोफेज के किस स्टेज में टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा होता है? देख रहे हो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, एग्जैक्ट लाइन है किसकी? एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की जितने भी एग्जैक्ट लाइन है कोई मत छोड़ना। और मैं पढ़ाते वक्त ना तुम देखोगे एनसीईआरटी में कुछ कुछ वर्ड्स को मार्क कर रहा था, वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लेना, उसी से क्वेश्चन आएंगे। टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा किस में होता है? तो भाई टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा होता है लास्ट वाले स्टेज में, डाइकाइनेसिस में। लेप्टोटिन में क्या होता है? क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा। जाइगोटिन में क्या होगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, साइनेप्सिस होगी, बाइवेलेंट बनेगा, टेट्राड बनेगा। पैचिटिन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकम्बिनेशन नोडुल का फॉर्मेशन होगा। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन। पैचिटिन में क्या होता है? साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटिन में क्या होता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। डिप्लोटिन में क्या होता है? तो डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। डिप्लोटिन के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स का, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ काइजमाटा होता है। लेप्टोटिन के बारे में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। चलो तो देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं देखूँगा कितने लोगों का आंसर सही है। जिनका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूँगा।